मॉर्निंग, नमस्कार। हाल ही में मैं ट्रैवल कर रहा था, दिल्ली गया था मैं। और मेरी एक आदत है कि मैं हर बार विदाउट फेल जहाँ पे भी जाना है आई गो वेल इन एडवांस, क्योंकि मुझे ये अननेसेसरली स्ट्रेस नहीं लेना है कि ट्रैफिक में क्या होगा, फ्लैट होगा, पंक्चर होगा, ये होगा। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। कभी कभी डाइवर्शन हो जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो पता नहीं कहाँ फंस जाते हो। तो आई लाइक टू गो वेल इन एडवांस। अब उसका एक और फ़ायदा है कि मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है अपनी एनवायरनमेंट को देखना, लोगों को देखना, थोड़ा सा लोगों को स्टडी करना। दैट्स समथिंग विच आई डू। तो हाल ही में रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने अपना चेक इन वगैरह कर लिया एंड आई वाज वॉकिंग टू माय गेट। वहाँ गया, सेटल डाउन। कुछ मिनटों बाद मेरे गेट के बिल्कुल ऑपोजिट वाले गेट पे थोड़ा सा शोर शराबा शुरू हो गया था। अब एक बंदा था, और हमेशा एक क्राउड में से एक ऐसा नमूना होता है या होती है जो एक तो उतावले हो जाते हैं, ऊपर से दे वांट अटेंशन, तो उनको लाइमलाइट चाहिए। और सबसे अच्छा लाइमलाइट क्या है भैया? चिल्लाना। तो ये बंदा चिल्लाना शुरू कर दिया, वो जो स्टाफ है वहाँ पे एट द गेट। तो वो चिल्लाना शुरू कर दिया। जारी है कि फ़्लाइट डिले हो गई, अनाउंसमेंट भी नहीं आया कि, और किसी वो ना तो स्पीकर पे अनाउंसमेंट आया, ना ही वो स्टाफ कुछ बता रहा था। और मैं सब देख रहा था और सुन रहा था। और जो मेरे साइड के स्टाफ हैं, ऑल फ्रॉम द सेम कंपनी, कुछ नहीं बोल रहे थे, वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब वो चिल्लाना और भी ज़्यादा हो गया, और ये बंदा एक ही चीज़ रटता गया, खोलो, ओपन द गेट, ओपन द गेट, ओपन द गेट। अब भाई साहब, आप एयरपोर्ट पे हो, कॉमन सेंस, आप एयरपोर्ट पे हो, ओके? सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एयरपोर्ट। कौन सा बंदा आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा सो दैट यू कैन गो आउटसाइड नियर द प्लेन, चाहे वो एरो ब्रिज हो, चाहे वो टारमैक पे हो? कोई खोलेगा तो नहीं ना। और अगर खोलना भी है तो एयरलाइन स्टाफ तो नहीं खोल सकता, वो तो सिक्योरिटी स्टाफ ही खोलेगा। वहाँ पे सिक्योरिटी बंदा आया नहीं क्योंकि वक्त नहीं हुआ गेट खोलने के लिए। लेकिन ये बंदा चिल्लाता रहा। एंड देन जब कोई चिल्लाता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वेरी फेमस वीडियो लेना शुरू कर दिया। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर सम एक्साइटमेंट टू हैपन, देखते हैं क्या होता है। फिर धीरे धीरे एक दो वो भी आगे चिल्लाने लगे, ओपन द गेट, क्योंकि फ़्लाइट डिले हुई थी। नाउ मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? देखिए, एक तो हमारी नॉलेज अबाउट एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, फंक्शनिंग, क्या क्या होती है एक एयरलाइन को चलाने में, क्या क्या होता है जो पायलट उड़ाता है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे वो फ्लाइट टाइम से नहीं आती है। कई कारण हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या है, व्हाट गोज ऑन माई फादर, आपने बोला 10:30, 10:30 हो गया, आप क्यों गेट नहीं खोलते हो? प्लेन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गेट खोलना ज़रूरी है इन लोगों के लिए। कॉमन सेंस। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑल द पैसेंजर आर एट फॉल्ट। स्टाफ भी है जो टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन वो स्टाफ है, आप हो द इंडिविजुअल। आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ कारण तो हो सकता है जिससे फ़्लाइट डिले हो सकती है। आपको तो जानकारी है नहीं, आप समझते हो आप अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी में बैठ के आप कहीं भी निकल गए। ऐसे थोड़ी होता है फ़्लाइट में या प्लेन में, कई कारण हो सकती हैं। है ना? वो बंदा चिल्लाता गया, ये बेचारा शांत रहा। दैट्स द बेस्ट पार्ट, ये शांत रहा। और चिल्लाते चिल्लाते वो चिल्लाना भी शांत हो गया, क्योंकि इफेक्ट तो नहीं हो रहा था, गेट तो नहीं खुलने वाला है। फिर मेरे साइड पे एक फैमिली 2 बच्चों के साथ दे केम एंड दे अपना काउंटर फॉइल या बोर्डिंग पास दिखाया और बोला कि ये कब होने वाला है। तो ये बंदा बोला, ये तो यहाँ से नहीं है, ये गेट से नहीं है, ये आपका फ्लाइट दूसरा एयरलाइन है, वो दूसरे साइड से होगा। ये भड़क गए, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? दैट मीन्स वी मिस्ड आवर फ्लाइट, आप इन्फॉर्म नहीं करते। और ये यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया।
और ये जो एक महिला थी, जो स्टाफ थी, वो बार बार बोली, सर ये हमारी एयरलाइन है ही नहीं, ये हमारी एयरलाइन है ही नहीं, हम कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। अब ये आंसर से पैसेंजर और भी भड़क रहा है। इट्स वेरी सिंपल, यू आर डीलिंग विद इमोशनल पीपल, ओके। एयरलाइन स्टाफ बोलता है आपको मैसेज आ जाना चाहिए था कि ऐसा डिले हुआ है या आपका गेट चेंज हुआ है। अब कभी कभी मैसेज नहीं आता है, और कभी कभी मैसेज जब हम बुकिंग करते हैं फ़ोन नंबर किसी और का दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं, वो मैसेज वहाँ आता है, हमें ध्यान नहीं रहता कि वो नंबर कौन सा दिया या ईमेल कौन सा दिया। ये हमारी गलती है ना, स्टाफ की थोड़ी गलती है। लेकिन ये सब कब हमें समझ में आएगी एज सिटीजन्स, एज पैसेंजर्स? कोई एयरलाइन आपके साथ छेड़छाड़ी नहीं करना चाहता है। दे डोंट गेन एनीथिंग। उनको अपना कंपनी चलाना है, उनको अपने फ़्लाइट्स टाइम पे चलाने हैं, ताकि हाँ आप और मैं, हम पैसेंजर्स बार बार उनके पास आएँ। और क्या चाहिए हमें? टाइम से ले जाइए, टाइम से लैंड करवाइए, यही तो है ना। एयरलाइन को भी वही चाहिए। लेकिन द सिस्टम इज़ सो मैसिव, इट्स सो बिग, कभी कभी गैप्स आ जाती हैं। ये हमें समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए, हमें टाइमली देखना चाहिए कि बोर्डिंग पास है क्या, गेट नंबर सही है क्या, गेट के अनाउंसमेंट्स आए हैं क्या। वो बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स होते हैं जिस पे टाइमली अपडेट्स आते हैं, उसके पास जाके देखिए। लेकिन नहीं, हम तो अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। और जब वक्त आता है, हड़बड़ी हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं और फिर भागते और चिल्लाते हैं। उससे क्या होगा? जो हमारे कंट्रोल में है वो देखिए ना। एनीवे, ये हमारी बात होगी। मैंने जाके फिर स्टाफ से बात की। मैंने बोला देखो, ये बार बार होगा आपके साथ और होता होगा। अगर ऐसा कुछ आता है, मान लिया आप दूसरे एयरलाइन के हो, लेकिन कम से कम आप अपने पास मैनेजर और डिफरेंट है कितने एयरलाइन, 3 तो हैं, तो वो 3 एयरलाइन के जितने भी आपके काउंटर के जो मैनेजर हैं उनका नंबर रखिए। कॉमन नंबर होता है, वो नंबर उनको दे दीजिए और बोलिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ये है, ये या उस फलाने काउंटर पे चले जाएं, वहाँ आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, उन लोगों का सिस्टम अलग होता है। आई विश आई कुड हेल्प यू, लेकिन सब ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि आपको गाइड कर सकता हूँ आप क्या कर सकते हो। आई एम सो सॉरी आपको ये इनकन्वीनियंस हुई है, बस हो गई बात। लेकिन झगड़ना, इससे क्या फ़ायदा होगा? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दोस्तों, जब आप ट्रैवल करते हो, आप अपनी साइड से क्या प्रिपरेशन करते हो, ये बहुत मायने रखती है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि झगड़े हो, कोई नहीं चाहता कि डिले हो, कोई नहीं चाहता, और इंटेंशनल तो बिल्कुल ही नहीं। सो अगर ये बेसिस है, पॉजिटिव बेस है, तो इस पे अमल करने के लिए हमें भी हमारा होमवर्क करना है। एयरलाइन वाले क्या करते हैं नहीं करते ये हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो उसको छोड़ दो। हमारे कंट्रोल में क्या है वो देखिएगा। और जो मैंने बताया कि आप किस तरीके से होमवर्क करते हो, फ़्लाइट लेने से पहले, ट्रेन पे चढ़ने से पहले, बस पे चढ़ने, अरे अपनी गाड़ी में चढ़ने से पहले क्या प्रिपरेशन करते हो, इस पे ध्यान दीजिए। हैव अ लवली डे।